हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस कुछ करेंगे ऑब्जेक्टिव, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में 100% इसी से क्वेश्चंस आने वाला है। अगर इतना क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम इंटीग्रेशन में, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में तो नहीं होने वाला है। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x/4 का इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको जवाब देना है। जल्दी से जवाब दीजिए कि ये sin 3x/4 का इंटीग्रेशन क्या होगा। जल्दी से जवाब दे दीजिए, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल है, आपको पता है ना कि देखिए फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपको याद होगा, माइनस कॉस, ठीक है ना, माइनस कॉस एक्स प्लस के होता है, ये होता है ना। लेकिन अब यहाँ पे हम ये जो ट्रिक आप बताने वाले हैं ना, बस उसको बस सुन लीजिए। अगर आपके सामने अगर ऐसा कुछ हो, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन, देखिए ये आपका तो पढ़े ही हैं और ये आपको फ्री में मिल रहा है, बस एडवाइज लीजिए और इसको ध्यान रखिए। साइन ए एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये कॉस ए एक्स लिख देना है और जो भी यहाँ एक्स का जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर देना है और बाद में के लगा देना है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं क्या होगा, ठीक है ना, और कमेंट करते रहिएगा आप लोग। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस होगा, 3x/4 होगा और x का जो भी कोफिशिएंट है 3/4 है ना, तो 3/4 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बस इसको बस थोड़ा सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, तो 4 को ऊपर चल जाएगा तो -4/3 और ये हो जाएगा कॉस 3x/4, ठीक है ना, ये एंगल हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ऑप्शन में के पहले दिया हुआ है तो क्या करेंगे, हम के को पहले लिख देंगे। तो के -4/3 ये कॉस ये 3x/4, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो बताइए के -4/3 किस में है, तो के -4/3 ऑप्शन नंबर आपका सी में है। इस प्रकार से आप आंसर का जवाब दे सकते हैं। चलिए बहुत लोग का ये आंसर आया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसी प्रकार से ये सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने कहा ना कि बस आपको फॉर्मूला याद कर लेने हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ये 10x अब प्लस के। अब रहा बात आपके सामने, अब ये आ गया, हम तरीका बता रहे हैं कि अगर ये सेक स्क्वायर, ठीक है ना, अगर ए एक्स मतलब कांस्टेंट अगर आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, कैसे लिखिएगा आप, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10ax तो लिखना ही लिखना है, 10ax लिखना ही लिखना है और x का जो भी कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर देना है। इंटीग्रेशन में ये रूल बताया गया है आपको, तो बस आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है। तो इसका आंसर आप जवाब देना स्टार्ट कीजिए। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 17x/23 और डिवाइड किससे होगा, तो डिवाइड हो जाएगा आपका 17/23, क्योंकि यहीं इसका कोफिशिएंट है, अब प्लस के हो जाएगा। तो ये 23/17, ठीक है ना, 23/17 10 17x/23 हो जाएगा और के पहले लगाया है तो के को हम पहले लगा देंगे। तो के प्लस 23/17 किस में है, तो के प्लस 23/17 10 17x/23, ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए भाई अगला सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये 3rd नंबर सवाल है, ठीक है ना। 3rd नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा, आपको जवाब देना है। 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो बड़ा सिंपल सवाल है। देखिए आपको हम बस फॉर्मूला याद कराते चल रहे हैं ताकि याद किए रहिएगा तो ही आपको फायदा होने वाला है। तो a⁴x का इंटीग्रेशन होता है a⁴x बाई ये log a प्लस के हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ में अगर e⁴x का इंटीग्रेशन रहता है तो मैं आपको बता दूं क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये e⁴x प्लस के हो जाएगा। और एक और मैं बता दूं, अगर a ऐसे रहे, सॉरी ये आपको e⁴ अगर मान लीजिए ax रहेगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताइए। तो e⁴ax तो करना ही करना है और बोले हैं ना कि डिवाइड किसे करना है, जो x का कोफिशिएंट है a से आप प्लस के लगा दीजिएगा। तो यहाँ से आपको ये 3 कॉन्सेप्ट सिखाएं, इसको बस ध्यान देते चलना है। तो बताइए 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x बाई log 4 प्लस के। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6 का इंटीग्रेशन जवाब दीजिए कितना होगा। तो भाई आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि x⁴n का जो इंटीग्रेशन होता है ना, क्या होता है, ये होता है x⁴n+1 बाई n+1 प्लस के। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, ये सवाल को बनाना है। और देखिए इस फार्मूला जब हम बता दिए ना, तो इससे रिलेटेड जो है कुछ फार्मूले हैं इसी से आया हुआ है। जैसे मान लीजिए 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये x प्लस के होता है। उसके बाद आपको 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ये log mod x होता है। और उसी
हिसाब से आप इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए। एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये x² प्लस के हो जाएगा। ठीक है ना, और भी बहुत कई सारे फॉर्मूले हैं बट आपको रिवाइज कराते हुए हम चलेंगे। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन जो भी है x है ना उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा ये 4x³ माइनस 6 अब 6x हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे। x से ये क्या किया, दोनों में गुना कर दिए। अब बताइए 4x³ का अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए और माइनस 6x का इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा ये 4 और x³ का एक जोड़ेंगे तो 4 बाई 4 माइनस 6 बाहर और x का इंटीग्रेशन x² प्लस क्या हो जाएगा k, तो 4 से 4 ये कट जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा x के पावर 4 माइनस ये 3x² अब प्लस के, 2 3 6 कट जाएगा ये 3 बार में, तो बताइए कितना आंसर होगा, तो x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस के, ऑप्शन नंबर आपका सी में जाएगा। ठीक है ना, देखते हुए चलिएगा, बहुत कुछ इसमें आपको मिलेगा। ठीक है ना, आगे देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो e के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है ना, देखिए e के पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़िएगा तो आपको दिखेगा, आपको ये क्या हो जाएगा। तो इसके पहले मैं बता दूँ, इसके पढ़ने से पहले कि आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, e के पावर x और f(x) प्लस f'(x), इसका इंटीग्रेशन आपको क्या करना है, ये करना है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए था, कितना होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है, जानते हैं क्या, ये होता है e के पावर x इंटू f(x) प्लस के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो सवाल है आपका, ये e के पावर x और यहाँ पे ये कॉस x माइनस ये साइन x का इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन है ना, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे f(x) किसको माने, तो f(x) देखिए कौन किसका डिफ्रेंशिएशन है, अगर cos x को, अगर हम f(x) को cos x माने तो f'(x) देखिएगा, f'(x) जो है ना क्या होता है, ये माइनस साइन x, मतलब अगर ये इसका डिफ्रेंशिएशन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका f(x) हो जाएगा और ये आपका इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ये e के पावर x गुने f(x), तो f(x) कितना है, ये cos x प्लस के, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत खूब, ऐसे ही आप बस इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा तो सब आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल ये, ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसी फार्मूला पे है ये भी, कौन फार्मूला, तो ये e के पावर x और ये f(x) प्लस f'(x), तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये e के पावर x इंटू f(x) प्लस के हो जाएगा, तो बताइए कितना होगा इसका आंसर, बताइए। तो ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन है ना, ये फंक्शन और ये 3x², देखने से ये आंसर आ रहा है कि e के पावर x इंटू x³ प्लस के हो जाएगा, तो बताइए ये फार्मूला लगा देंगे और ये x³ e के पावर x प्लस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, आपके सामने अगला सवाल है e के पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x², उसी फार्मूला पे है, किस फार्मूला पे, तो ये f(x) प्लस f'(x) देखिए, और यहाँ e के पावर x है ना, तो ये इसका डिफरेंशिएशन ये दिया हुआ है, तो ये आपका f(x) हो गया, ये आपका f(x) हो गया और ये f'(x) हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा e के पावर x गुना 1/x प्लस क्या हो जाएगा k, तो कौन सा आंसर होगा, आपको ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ए दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, ये सब एनसीईआरटी का सवाल है, डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, देखिए 2023 में पूछा गया है ये, तो ऐसे ऐसे सवाल आपको मिलते जाएंगे। अब जो सवाल करेंगे हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये इसमें जान नहीं है सब सवाल में, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, ये रूट एक्स का इंटीग्रेशन देखिए, ये रूट एक्स का इंटीग्रेशन है ना, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन को कैसे करना है, और बाहर में देखिए 3 को छोड़ना मत, कभी कभी ऐसे क्या देता है कॉन्स्टेंट दे देता है, तो ये 3 को छोड़ना नहीं है, नहीं तो आंसर गड़बड़ा जाएगा, तो 3 रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपको निकालने हैं, तो 3 तो बाहर हो जाएगा और ये आपका x का पावर 1/2 हो जाएगा। अब बताइए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसको, ये 3 और x के पावर 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा और 3/2 से डिवाइड कर देंगे, अब प्लस के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये उलट के ऊपर चल जाएगा ना 2, तो हो जाएगा 3 दूना 6/3 और x के पावर ये 3/2 प्लस के, तो बताइए आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका 2 3 6 यानी 2x के पावर ये 3/2 प्लस के, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपके सामने x+2 बटा x² माइनस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है ना, जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सवाल है ये, और सॉल्व कर देंगे, ये कैलकुलेशन पे है, अगर सॉल्व कर दीजिएगा तो बड़ा आसानी के साथ इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये x+2 है और नीचे x² माइनस 4 है, तो ये लिख सकते हैं x² माइनस 2k², और देखिए जब a² माइनस b² का सूत्र लगा दीजिएगा तो ये सवाल आसान हो जाएगा, ये x माइनस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x+2 हो जाएगा, कट जाएगा, कौन कट जाएगा, x+2 और ये x+2 कट जाएगा, तो केवल इंटीग्रेशन किसका बचेगा, ये 1/x माइनस 2 का इंटीग्रेशन बचेगा। अब 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये log mod x, तो x की जगह पे कितना है, x माइनस 2 है, आप प्लस के लगा देंगे, ठीक है।
अब आपको एक उपाय यहाँ पे बता देते हैं कि अगर देखिए पहले इसका आंसर बता दीजिए कितना होगा, तो log mod x - 2 log mod x - 2 प्लस के ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे सवाल पूछ दे कि बताइए इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए, आप ये सिखा रहे हैं आपको, बस सीखते चलिए। ये 1 ये 2x + 3 का इंटीग्रेशन बता दीजिए, तो क्या जवाब दीजिएगा बताइए। देखिए 1/x की तरह तो है, ये भी है, तो वो इसमें भी log mod होगा ही होगा, log mod 2x + 3 होगा ही होगा। लेकिन क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट ये 2 है, तो यहाँ बाहर में 2 से डिवाइड कर देंगे, बस यही उपाय लगाना है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या एक्स्ट्रा बता दिए हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये 3dx बाई रूट अंडर 1 - 9x² का इंटीग्रेशन कितना होगा आपको बताना है। बताइए कितना होगा इसका आंसर। तो बड़ा सिंपल सवाल है ये, देखिए 2023 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। ये 3 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और ये dx बटा ये रूट अंडर कितना हो जाएगा बताइए, ये 1 - 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये 3 क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा बताओ तो। एक फार्मूला आप पढ़े होइएगा, dx बटा ये रूट अंडर a² - x² का फॉर्मूला हो जाएगा, तो कौन सा सूत्र लगेगा बताइए। ये आपका हो जाएगा dx बटा a² - x² का फॉर्मूला हो जाएगा sin इनवर्स x/a, sin इनवर्स x/a अब प्लस के हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला सब नहीं पता है तो देखिए ये वीडियो जो है ना, सब्जेक्टिव पहले पढ़ाया गया है, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है। तो पहले जा करके प्लेलिस्ट में इंटीग्रेशन का वीडियो सब जितना डाला गया है उसको देख लीजिए, उसके बाद ये बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर है ना क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 तो पहले से बाहर है, और ये कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स कितना, ये 3x/1, 1 कितना है ये, सॉरी ये कितना है 1, और बाई में x का जो कोफिशिएंट होता है डिवाइड होता है, तो डिवाइड कर दिए, आप प्लस के लगा दिए। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ये साइन इनवर्स 3x प्लस के। तो साइन इनवर्स 3x प्लस के आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपके सामने, ठीक है ना। ये 25 × sec x 5x × 10 5x, देखिए ये आपको जवाब देना है। ये 25 बाहर है, ठीक है, और ये देखो ये कांस्टेंट जो दे रहा है ना, इसको भाई आपको भूलना नहीं है, नहीं तो बच्चे समझ लेते हैं कि नंबरिंग लिखा हुआ है, नंबरिंग नहीं है वो, इसी सवाल का पार्ट है वो। तो 25 गुने ये sec 5x, ठीक है ना, और ये 10 5x, और sec × 10 का इंटीग्रेशन आपको मैं बता दूं, पहले फार्मूला बताते रह रहा हूं ताकि आपको याद करने में, सवाल करने में कोई दिक्कत ना आए। तो sec x × 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस के। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा। ये देखिए 25 तो 25 है, और sec x × 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x यानी sec 5x, और x का जो कोफिशिएंट होता है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, आप प्लस के लगा देंगे, तो 5 × 25 यानी 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 sec 5x इसका आंसर आएगा। 5 sec 5x प्लस के, 5 sec 5x प्लस के। देखो 25 में बचे सब ढूंढते रह जाएंगे तो 25 नहीं होगा, क्या होगा 5 sec 5x ऑप्शन नंबर आपका बी में चला जाएगा। ये आपका बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है sec स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन। तो sec स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपको बताने हैं, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से जवाब दीजिए। तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या हो जाएगा, ये 10 होता है, क्या होता है ये 10 4x, और x का जो कोफिशिएंट है डिवाइड हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा k, यानी हो जाएगा 1/4 ये 10 4x प्लस के। तो क्या होगा इसका आंसर 1/4 10 4x प्लस के, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, cosec थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से जवाब दे दीजिए। क्या होगा इसका आंसर। देखिए जब यह इसको हम क्या करोगे, कॉमन करोगे ना, कॉमन करोगे किसको, कॉस थीटा को। तो जब कॉस थीटा को जब कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये डी थीटा। तो अब यहाँ से क्या हो गया, ये कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये आपका 1 होता है। ये कितना होता है, ये 1, यानी एक्चुअली इसका आंसर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बताना है आपको। इसका इंटीग्रेशन बताना है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपको बताना है। तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा ये, सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस के हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला याद रहेगा, सब काम होगा। तो क्या हो जाएगा, ये के प्लस साइन थीटा, आपका ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। तो सवाल बड़ा है, उसे डरना नहीं है, जो काम करिएगा सही करिएगा, सही के सिवा कुछ नहीं करिएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर जरूर आएगा आपका। चलिए भाई अगला सवाल है आपके सामने, ठीक है ना। ये है, ये साइन क्यू थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऐसा करते हैं, एक साइन थीटा को हम इसमें रख देते हैं और यहाँ पे एक 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर, और एक कॉसेक स्क्वायर
थीटा को अलग ऐसे कर देते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे कॉसेक को क्या कर सकते हैं, साइन में बदल सकते हो। तो कई सारा रूल है इसका कर लेने का। और ये साइन इंटू कॉसेक 1 होता है ना, तो ये साइन थीटा रहने देंगे और इसका ये 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो बताइए कितना होगा। ये साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है ना, वो क्या हो जाएगा आपका, केवल इसका कर देना है, आपको आ जाएगा आंसर। तो माइनस कॉफ थीटा प्लस के, यानी हो जाएगा के माइनस कॉफ थीटा, तो हो जाएगा यानी के जब सी देख दिया है तो सी माइनस कॉफ थीटा प्लस बस सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करिए। अगला सवाल है 3 cos x माइनस 2 sin x बाई 2 cos x प्लस 3 sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए मैं आपको एक यहाँ पे फार्मूला बता रहा हूँ, इस फार्मूला को आप ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन इस रूप का दिया हुआ है, नीचे फंक्शन दिया हो और ऊपर उसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका आंसर होता है लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ये इसका आंसर होता है। तो देखिए अगर नीचे वाला देखा जाए, इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाए ना, तो देखिएगा ये 2 cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका -2 sin x, ठीक है। तो -2 sin x, 3 sin x का डिफ्रेंशिएशन 3 cos x, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका log mod 2 cos x प्लस 3 sin x। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ये 3x² प्लस 2/x³ प्लस 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, देखिएगा ध्यान से। तो ये इसी फार्मूला पे है, ये कैसे देखें तो देखिए ना, अगर हम x³ एफ एक्स को मान लिया जाए x³ प्लस 2x, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा बताओ, एफ डैश एक्स आ जाएगा ये 3x² प्लस 2, 3x² प्लस 2, तो क्या होगा इसका आंसर, तो हो जाएगा बताइए, ये अभी किस फॉर्मूला पर लगेगा, एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स का इंटीग्रेशन मतलब लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, मतलब हो जाएगा लॉग मॉड एफ एक्स कितना है, तो आपका x³ प्लस 2x प्लस सी, तो x³ प्लस 2x, x³ प्लस 2x प्लस के, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये लॉग मॉड x³ प्लस 2x, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 5, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो बहुत सिंपल सवाल है ये, ठीक है ना। ये किस रूप में इसको हम कर देंगे, इसको ऐसे कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये dx बटा ये x² प्लस ये √5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये dx बटा x² प्लस ये स्क्वायर, मतलब 1/a यानी 1/√5 और ये 10 इनवर्स x/√5 प्लस सी, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/√5 10 इनवर्स x/√5 प्लस के, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कौन फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो बताइए, ये dx बटा ये x² प्लस a² का फॉर्मूला होगा, तो 1/a ये 10 इनवर्स ये x/a प्लस सी, ये सूत्र लगा है इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल करिए, ये x⁴ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो बड़ा सिंपल सवाल है ये। x⁴ का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा बताइए कितना हो जाएगा, ये x⁴ में एक जोड़ देंगे और जो आया है उसी से डिवाइड कर देंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴2 एकम 2 1 3 2 एकम 2 3 5/2, ठीक है ना, 5/2 से डिवाइड, तो आंसर कितना होगा ये 2/5 और x⁵5/2 प्लस सी। ऐसे सवाल को हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है ना, कि बच्चे को ये फॉर्मूला पता है कि नहीं x⁴n का इंटीग्रेशन, और आपसे ये पूछा जाएगा, तो क्या होगा इसका आंसर 2/5, तो 2/5 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, dx बटा x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो dx बटा x का इंटीग्रेशन log mod fx, यानी log mod fx प्लस log mod x प्लस के, ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल sin x का इंटीग्रेशन, देखिए sin x का इंटीग्रेशन कितना बार पूछा गया है, ये देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ में 2 सवाल है, कि यहाँ पे है, कि यहाँ पे है। तो पहले sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो बताइए, ये sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, कितना होता है -cos x, तो -cos x किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ठीक है ना, k -cos x प्लस सी। तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। sin x का इंटीग्रेशन -cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस के, ठीक है। चलिए cos 6θ का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका k प्लस sin 6θ बटा 6 प्लस के, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, ठीक है ना। आपका इसका ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी दिया हुआ है, क्या आपका सी है k प्लस sin 6θ/k, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जब कॉस का इंटीग्रेशन करके जो कांस्टेंट होता है उसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है x² - 1 बटा x - 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। x² - 1 यानी a² - b² का सूत्र लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये x² - 1 के स्क्वायर यानी x + 1 कर देंगे, और ये x - 1 कर देंगे, और नीचे क्या है ये x - 1 का इंटीग्रेशन,
तो बताइए किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये x माइनस वन कट जाएगा, केवल x प्लस वन का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो x प्लस वन का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस के हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है एक्स के पावर माइनस थ्री डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो बड़ा सिंपल सवाल है ये कितना कैसे करिएगा, तो एक्स के पावर ये एक जोड़िएगा तो माइनस टू बटा माइनस टू प्लस के हो जाएगा। ये एक्स के पावर एन वाला सूत्र पे है, पता है ना, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, ये एक जोड़ देना है और उसी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो बताइए कि इसका आंसर हो जाएगा माइनस वन बाई ये टू एक्स स्क्वायर प्लस के, ठीक है ना, माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस के, माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस के, माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस के, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है वन बाई वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम सजाएंगे तो लिख सकते हैं वन, ये बाहर में देखो टू लगा हुआ है तो टू को छोड़ना नहीं है, ये टू और इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा वन प्लस ये टू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बताइए कितना होगा इसका आंसर, तो वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ, ये याद रखिएगा, डी एक्स बटा, ठीक है ना, वन प्लस आपका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, जानते हैं क्या, ये टेन इनवर्स एक्स, क्या होता है ये टेन इनवर्स एक्स प्लस के होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर टू, ये टेन इनवर्स एक्स मतलब टू एक्स, अब बटा एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड करना पड़ता है, ये कर दीजिए, दो से दो कट जाएगा, दो से दो कट जाएगा, तो यानी टेन इनवर्स टू एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स टू एक्स प्लस के हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। टेन इनवर्स टू एक्स प्लस के कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सवाल है, सब बहुत इजी सवाल आते हैं, ठीक है ना। बताइए क्या होगा इसका आंसर, देखिए देखने में कितना ये हार्ड लग रहा है कि भाई तीन तीन को दिया है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई कॉसेक एक्स, लेकिन बड़ा सिंपल है, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, इसका मान वन होता है, फार्मूला पता होगा आपको, 10th क्लास में ही फार्मूला दिया है, और ये लिखा हुआ है कॉसेक थीटा, ठीक है ना, कॉसेक एक्स डी एक्स, तो वन बाई कॉसेक कितना होता है, वन बाई कॉसेक साइन एक्स का इंटीग्रेशन बस आपसे पूछ रहा है। तो बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस के, माइनस कॉस एक्स प्लस के, यानी के माइनस कॉस एक्स को सजा दीजिए, तो के माइनस कॉस एक्स प्लस के माइनस कॉस एक्स प्लस की क्या हो जाएगा, के माइनस कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। चलिए डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये फॉर्मूला खुद मिल गया आपको, क्या होता है फॉर्मूला बताइए, डी एक्स बटा ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जानते हैं क्या, वन बाई टू ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए, ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा, वन बाई टू ए, तो वन बाई टू इंटू ए कितना है, ए है वन, ठीक है ना, और ये लॉग मॉड एक्स माइनस वन अब बटा एक्स प्लस वन, ठीक है ना, अब प्लस के, तो वन बाई टू ए लॉग मॉड एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन, वन बाई टू ए लॉग मॉड एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन प्लस के, आपका ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए और कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे बढ़ते रहिए और आपका आंसर आते रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना और आंसर को लाना है। ये डी एक्स बटा सेवन एक्स प्लस फाइव का इंटीग्रेशन कितना होगा बताइए, ये डी एक्स बटा सेवन एक्स प्लस फाइव का इंटीग्रेशन कितना होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। तो ये वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन मैंने पहले भी ऊपर बताया है कि वन बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन है ना, वन बाई एक्स का ये जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा लॉग मॉड एक्स, क्या होता है ये लॉग मॉड एक्स, तो हो जाएगा वन बाई ये सेवन एक्स प्लस फाइव का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो उसी प्रकार से होगा, ये लॉग मॉड सेवन एक्स प्लस फाइव होगा, लेकिन एक्स का जो कोफिशिएंट है ना वो डिवाइड हो जाएगा, यानी वन बाई सेवन कहाँ गया, वन बाई सेवन लॉग मॉड सेवन एक्स प्लस फाइव अब प्लस के, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल करिए, ये सेक एक्स बटा सेक एक्स प्लस टेन एक्स का इंटीग्रेशन बता दीजिए क्या होगा, बड़ा मस्त सवाल है ये, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको बनाता हूँ अच्छा से, ठीक है ना, ये कृपया करके आप बहुत अच्छा से देखिए इसको, क्योंकि ये सवाल एक बार देख लीजिएगा तो फिर कभी भूलिएगा नहीं आप, ठीक है ना। ये टेन एक्स, ठीक है ना, ऐसा करते हैं इसमें हम ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स से गुना कर देते हैं, सॉरी सेक एक्स और माइनस टेन एक्स से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, अब बाटा में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब आगे देखिएगा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स, हमने सेक से दोनों में गुना कर दिया और बट्टा में ये वन हो जाएगा, इसका मान वन होता है। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये टेन एक्स, क्या हो जाएगा, ये टेन एक्स माइनस
सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये सेक एक्स प्लस के। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, तो इसका आंसर भाई पहले क्या लगा दीजिए, आंसर क्या होगा, 10x माइनस सेक एक्स, 10x माइनस सेक एक्स प्लस के, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए, कॉस 2x बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस 2x बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक देखिए, अब ये यहाँ पे लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो मैं आपको आंसर बाई ट्रिक से बताता हूँ, ये है देखिए कैसे होगा, बस यहाँ पे देख लीजिए, कॉस का फॉर्मूला हो जाए ना, देखिएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लगा दीजिएगा ना, और ये हो जाएगा क्या, ये साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या है, ये प्लस भी और ये माइनस भी लगा दीजिए, तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा ना। तो मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन ये दिया हुआ है, तो एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स लगा देंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा, लॉग मॉड एफ एक्स। सही है ना, तो ये जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं कि हाँ भाई इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिया है तो लॉग मॉड एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है ना भाई, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स करने पर ये कट आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा, और थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा ना जी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स लॉग एक्स प्लस के, सॉरी एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसको याद रखना है। अगर आपको ये प्रूफ करना है तो कैसे कर लीजिएगा, ये लॉग एक्स, ठीक है ना, लॉग एक्स आई इंटू 1 कर लीजिए। ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला पड़ेगा आई लेट, ठीक है ना, लॉग को फर्स्ट मान लेंगे और अलजेब्रा को सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मानिए इसको सेकंड मानिए, लॉग एक्स को बाहर करेंगे, लॉग एक्स को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 1 का माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1। ठीक है, बताइए कितना हो जाएगा, ये लॉग एक्स आई इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स आई इंटू एक्स, ये वाला एक्स कट जाएगा और टोटल का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो हो जाएगा एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, 1 का इंटीग्रेशन कितना एक्स कट जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस के हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, लॉग एक्स आपको ध्यान रखना है चाहिए। ये लॉग 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा बताइए जल्दी से, log 2 dx का, तो log 2 तो कांस्टेंट है ना, बच्चे log 2 का करने लगते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई log 2, 1 बाई log 2। ठीक है ना, log 2 बाहर हो जाएगा, अब केवल यहाँ 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो बताइए, तो log 2 इंटू ये x प्लस के हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका log x इंटू log 2, x log 2 प्लस के, x log 2 प्लस के, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में चला जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए, dx बटा एक्स माइनस 1, तो लॉग मॉड एक्स माइनस 1, लॉग मॉड एक्स माइनस 1, लॉग मॉड एक्स माइनस 1, आपका ऑप्शन नंबर सी में जा रखा है। तो बड़ा सिंपल सवाल है, क्योंकि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होगा कितना होता है, लॉग मॉड एक्स, लॉग मॉड एक्स, तो ये पहले भी हुआ है। ठीक है ना, चलिए गुड। ये देखिए एनसीईआरटी का सवाल है और सेम टू सेम छाप दिया गया है। ठीक है ना, क्या करेंगे इसको, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए ये है 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ध्यान से देख लीजिएगा, ये 1 को लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इंटू में ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए ये सेपरेट कर देंगे अलग अलग, तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर बचेगा, अब प्लस कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो 1 बाई साइन स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी में सवाल दिया गया, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स, अब प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा ये 10x, अब प्लस कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस के, तो क्या होगा इसका आंसर आपका 10x माइनस कॉट एक्स प्लस के, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस के इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल बताइए, तो 10x कौन है, 10x माइनस कॉट एक्स, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए में ही चला गया ये। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटा एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा कितना होगा जल्दी से बताइए, तो लॉग एक्स को टी मान लीजिए, लॉग एक्स को टी मानोगे तो बताइए कितना हो जाएगा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो ये सेक स्क्वायर ये टी एक्स तो एक्स कट जाएगा और डी टी, तो भाई सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये 10 टी अब प्लस के, और टी का मान कितना है लॉग एक्स, तो आपका 10 लॉग एक्स
10 log x प्लस के, तो 10 log x प्लस के ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, देखते ही आंसर आ जा रहा है। देखिए ये मस्त सवाल है, ये ध्यान से सुनिएगा। ये यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये ई के पावर log x का इंटीग्रेशन ई से log कट जाएगा तो आंसर x होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ई के पावर, ठीक है ना, ई के पावर ये log sec x है और बाहर में 2 लगा है, तो ये log के सामने पावर होता है ना, वो पावर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा ई के पावर ये log ये sec स्क्वायर x, ई से log कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा ये कितना, तो आपका केवल sec स्क्वायर x बचेगा। और आपसे पूछा जा रहा है किसका, मतलब ई के पावर 2 log sec x का, और इसका मान जो हम निकाले हैं ना जिसका, तो ये sec स्क्वायर x आया है, यानी आपको इंटीग्रेशन केवल sec स्क्वायर x का करना है, तो हो जाएगा क्या, ये 10x प्लस के। तो बड़ा मस्त सवाल है, ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा, जल्दी से जवाब दे दीजिए। ई एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो एक्स क्यूब को आप टी मान लीजिए, एक्स क्यूब क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर डी एक्स कितना हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा ना। अब ये डी एक्स का मान देखिए निकालिएगा, तो ये डी टी बटा कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर, यानी अब इंटीग्रेशन कर दीजिए किसका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और ये ई के पावर टी और ये डी टी बटा आपका 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 1/3 और ई के पावर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, ई के पावर टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई के पावर टी, तो 1/3 और ये ई के पावर टी अब प्लस के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/3 ई के पावर टी प्लस के, तो 1/3 ई के पावर टी, यानी हो जाएगा लास्ट में रख देंगे 1/3 ई के पावर एक्स क्यूब अब प्लस के। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखना है। तो 1/3 ई के पावर एक्स क्यूब, 1/3 ई के पावर एक्स क्यूब, 1/3 कहाँ है, ई के पावर एक्स क्यूब, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल है, अब क्या 1/√x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2√x प्लस सी, ये भी पूछने वाला सवाल गया। देखिए तो पूछा गया सवाल है, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया गया है। ठीक है ना, ये बताइए, बहुत अच्छा सवाल है ये, बताइए क्या होगा इसका जवाब। अब किसको टी मानेंगे भाई, किसको फंक्शन मानेंगे, किसको डिफरेंशिएशन। देखिए उल्टा करके दिया हुआ है, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है, ई के पावर एक्स जब भी लिख देना, जब बाहर में दादू को फंक्शन देते समझ जाना है, बस यही फॉर्मूला लगने वाला है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, तो ई के पावर एक्स और एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स कौन है बताइए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो ये मिलेगा, तो बस ये उल्टा करके दे दिया हुआ है, ये लॉग साइन एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो ये कॉट एक्स मिलता है, तुम डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई के पावर एक्स, ठीक है ना, ई के पावर एक्स, ठीक है ना, ई के पावर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स आप प्लस के हो जाएगा, ई के पावर एक्स, इसको क्योंकि देखो लॉग साइन एक्स का, हम लॉग साइन एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो देखना कॉट आएगा, लॉग का 1/sin होता है तो 1/sin x, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से cos x, और cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot x। तो बताइए जब इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो आंसर तो ई के पावर एक्स गुने लॉग एक्स होता है, तो ई के पावर एक्स गुने लॉग साइन एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, बहुत मस्त सवाल है, ध्यान रखना है इसको। cos x डिग्री, ठीक है ना, ये पहले हम कराए हैं लेक्चर, देख जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। cos x डिग्री जो है ना, cos x डिग्री है, तो मैंने कहा था कि इसको आप रेडियन में पहले बदल दो, तो cos x डिग्री है ना, तो ये हो जाएगा पाई एक्स बटा 180, ठीक है ना, dx। अब ध्यान से सुनना, पाई बटा 180, तो cos कितना हो जाएगा, ये साइन पाई एक्स बटा 180, अब बटा कितना हो जाएगा आपका पाई बटा 180 से डिवाइड, तो हो जाएगा प्लस के, तो हो जाएगा 180 बटा पाई, 180 बटा पाई जगह साइन 180 बटा पाई और साइन 180 बटा पाई और साइन, ये पाई एक्स बटा, देखो 1 डिग्री में क्या होता है 180, सॉरी पाई बटा 180 होता है, तो ये x डिग्री में कितना हो जाएगा पाई एक्स बटा 180, और फिर पाई एक्स बटा 180 को हम x डिग्री लिख सकते हैं ना, सॉरी ये तो साइन x डिग्री अब प्लस क्या हो जाएगा के, तो 180 बटा पाई और साइन एक्स, 180 बटा पाई और साइन एक्स डिग्री, तो 180 बटा पाई साइन एक्स डिग्री कौन है, तो बताइए ऑप्शन नंबर का सी दिया हुआ है। तो बड़ा अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखना है, ये जवाब दीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखे, बताइए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है ना, तो यानी पाई/2 का इंडिकेशन आपको करना है, ज़्यादा समय थोड़ा लगता है इंडिकेशन में, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई/2 और 1 का इंटीग्रेशन, तो पाई/2 और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स और प्लस के, तो बस पाई/2 एक्स प्लस के, तो पाई/2 एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ई के पावर tan इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा, तो ये ई के पावर टी का केवल पूछ रहा है इंटीग्रेशन, देखिए ये ई के पावर टी कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको
मतलब कि हमने कहा कि टेन इनवर्स एक्स को जब टी पुट करोगे आप तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये डी टी अब बटा आपका 1 प्लस ये डी टी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये वाला कट जाएगा, इसका इंडिकेशन हो जाएगा ई के पावर टी का प्लस सी। तो ई के पावर टी यानी ई के पावर टेन इनवर्स एक्स अब प्लस के। तो ई के पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस के क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है 1/x प्लस रूट एक्स का इंडिकेशन। तो देखिएगा क्या करेंगे इसको, ये हम क्या करेंगे, ये एनसीईआरटी का सवाल दिया है, ये रूट एक्स को बाहर कर देंगे, कॉमन कर लेंगे यहाँ से। तो हो जाएगा आपका रूट एक्स अब प्लस 1 डी एक्स। अब एक क्या कर लेंगे, ठीक है ना, ये रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है ना, ये रूट एक्स प्लस 1 का टी मान लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स अब प्लस 0 और हो जाएगा डी टी। ठीक है, और ये डी एक्स। तो डी एक्स का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 2 रूट एक्स डी टी, 2 रूट एक्स डी टी। तो बताइए कितना हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। डी एक्स 2 रूट एक्स डी टी यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/ इस रूट एक्स को कुछ नहीं, इसको टी माने हैं, और ये हो जाएगा 2 रूट एक्स और ये डी टी। तो रूट एक्स खत्म, तो हो जाएगा ये 2 आपका 1/t का डिफरेंस क्या हो जाएगा, लॉग मॉड टी, तो हो जाएगा 2 और लॉग मॉड रूट एक्स प्लस 1। तो हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 यानी 1 प्लस रूट एक्स लॉग मॉड ये प्लस सी। तो क्या होगा इसका आंसर, 2 लॉग रूट एक्स प्लस 1, 2 लॉग रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, बड़ा अच्छा सवाल है ये। सेक एक्स इंटू 10x का इंडिकेशन बताइए, ये तो फॉर्मूला है, तो सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंडिकेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये देखिए ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये इजी सवाल है। कॉसेक एक्स का इंडिकेशन लॉग मॉड 10x/2 प्लस सी, लॉग मॉड 10x/2 प्लस सी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, डी एक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ये फॉर्मूला होता है खुद। ठीक है ना, माइनस डी एक्स का इंडिकेशन तो माइनस बाहर हो जाएगा और ए एक्स प्लस सी हो जाएगा, यानी हो जाएगा सी माइनस एक्स यानी के माइनस एक्स, ऑप्शन में दिया होगा तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्स लॉग एक्स का इंडिकेशन बताइए क्या होगा। तो देखिए एक्स को बाहर करेंगे पर इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकेंड। ठीक है, तो लॉग एक्स को बाहर करो, और एक्स का इंडिकेशन कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस होल इंडिकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स यानी 1/x और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका इंडिकेशन कर दीजिए, तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/2, ये हो जाएगा एक्स का इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/2 और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो हो जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो 1/4 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी 1/2 एक्स स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में आंसर दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये बता दीजिए ई के पावर 5 माइनस 3x का इंडिकेशन कितना होगा। तो ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स ही होता है और एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे -3 है, तो -3 डिवाइड हो जाएगा, तो -1/3 किस में है, तो -1/3 किस में है, ई के पावर 5 ई के पावर माइनस ये आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई के पावर एक्स का इंडिकेशन कितना होता है, ई के पावर एक्स होता है, तो ई के पावर 5 माइनस 3x बाई ये -3 से डिवाइड कर देंगे और सी लगा देंगे कांस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इतना सारा क्वेश्चन किए हैं। ठीक है ना, अगला जो वीडियो होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव सवाल होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।